भर्ती आ चुकी है। सितंबर 2025 की सबसे बड़ी भर्ती ये होने वाली है। जी हाँ, इसके अंदर ना कोई पेपर है और सीधी भर्ती आपकी ये रहेगी। दोस्तों, अगर आप भी बेरोजगार हैं और चाहते हैं कि आपको भी नौकरी मिले, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो में आ चुके हैं। साथ ही आपके पास एक सुनहरा मौका आ चुका है एक नौकरी पाने का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सितंबर के महीने में ये शानदार भर्ती आप लोगों के लिए आई हुई है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है, यानी सीधी भर्ती यहाँ पर ये रहेगी। आज भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर कोई परीक्षा नहीं होती है और ये चीज मैं आपको नोटिफिकेशन में भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, बात करें तो 90% लोगों को इस भर्ती के बारे में अभी नहीं पता है। अगर आपको पता चल गया है ना, तो चुपचाप फार्म भर लेना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत कम लोग फार्म भरते हैं। उसकी यही वजह है कि उन्हें इस भर्ती के बारे में पता नहीं चल पाता है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर महिलाओं को विशेष छूट भी मिलेगी। हालांकि ये वैकेंसी महिला और पुरुष दोनों के लिए है। ऑल इंडिया है, चाहे आप भारत में किसी भी राज्य से हो, आप इसमें फार्म भर सकते हैं और एक नौकरी पा सकते हैं। अब देखिए, आज के समय में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके घर की आर्थिक स्थिति खराब है, या तो वो कम पढ़े लिखे हैं, या उनको इंग्लिश नहीं आती है, या उनका कॉन्फिडेंस जो है वो दोस्तों काफी कम हो चुका है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आज भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर आप सभी लोगों के लिए आज भी वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, लेकिन आपको सही जानकारी ना होने की वजह से ना आप ना ही उसमें फार्म भर पाते हो और ना ही नौकरी लेके पाते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं या आपको इंग्लिश नहीं आती है, या आपने पेपर की तैयारी नहीं करी, आप पेपर देना नहीं चाहते, फिजिकल देना नहीं चाहते, तो आपको ये भर्ती में फार्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी जानकारी आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको फार्म भरना है। फार्म भरने में कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, कौन इसका फार्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, वो सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। साथ ही इस भर्ती की A to Z जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। दोस्तों, छोटी सी वीडियो है, कुछ मिनटों की वीडियो है, इससे आपको लाभ ही मिलेगा। साथ ही बात करें तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा लेना। साथ ही उसके साइड में घंटी का ऑप्शन है, उसे दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे फायदा ये होगा, रोजाना जो भी नई नई भर्तियां आती हैं उनकी सटीक और बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन जानकारी आप सभी लोगों को हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर हम जितनी भी जानकारी देते हैं 100% रियल होती है। ठीक है, और नोटिफिकेशन के साथ ही आपको दिखाते हैं। साथ ही उसमें फार्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, वो सारी जानकारी भी दोस्तों बताई जाती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपकी वैकेंसी है ये आई हुई है NHAI रिक्रूटमेंट 2025। देखिए, ऑल इंडिया वैकेंसी ये रहती है। बात करते हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है अलग अलग पोस्ट पर। दोस्तों, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं या आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए पोस्ट अवेलेबल रहने वाली है। बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर, कितनी इसमें पोस्ट है, तो देखिए लिखा है कि वेरियस। वेरियस का मतलब ये होता है, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, 5वीं 8वीं 10वीं पास हैं, तो आपके लिए भी पोस्ट अवेलेबल है। अगर आप 12वीं पास हैं तो भी, ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, इन सभी के लिए पोस्ट अवेलेबल है। आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं तो ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से। बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप लोग भारत में कहीं से भी हो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही मेल और फीमेल यानी महिला व पुरुष दोनों के लिए ही दोस्तों वैकेंसी आपकी रहेगी। अब देखिए, फीस की बात करें तो फीस की यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, यानी लगभग फीस इसमें आपकी ना के बराबर है। आप मान सकते हैं कि 0 रुपये आपकी फीस भी यहाँ दोस्तों रह सकती है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आपकी कैटेगरी चाहे जनरल हो, OBC हो, EWS हो, SC ST हो, PWD हो, आप सभी इसके लिए एलिजिबल दोस्तों रहेंगे। बात करते हैं
अब सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना इसके अंदर कि सर सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कुछ पोस्ट तो दोस्तों ऐसी होती हैं जैसे 8वीं पास के लिए हैं, 10वीं पास के लिए है, तो उन्हें पढ़ाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों थोड़ा सा ये जो विभाग है ये आपका NHAI है, इसमें थोड़ा काम ऐसा भी है कि अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी भी अच्छी खासी आती है कि उनमें क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है। ये तो थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, अगर आप अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो उसमें एक छोटा सा पेपर तो जरूर होगा। लेकिन दोस्तों इसमें अगर बहुत सारी पोस्ट ऐसी भी हैं जिनमें पेपर नहीं होता है, तो अगर आप 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं इन सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट इसमें आती रहती हैं। बात करें तो नो एग्जाम इसमें लिखा हुआ है, कोई पेपर नहीं है, छोटा सा इंटरव्यू है। अगर आपको कोई नौकरी दे रहा है तो आपसे मिलेगा जरूर दोस्तों। हालांकि होता क्या है ना कि आप लोग इंटरव्यू के नाम से डर जाते हैं कि भाई पता नहीं वो आपसे क्या सवाल पूछेंगे, तो डरने की बात नहीं है। अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब के लिए भी जाते हैं तो भी उसमें एक इंटरव्यू तो आपका होता ही होता है ना। तो इसी तरीके से ये है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी मार्कशीट, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, डोमोसील, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सब चीजों का ही वहां पर वेरिफिकेशन होता है, जो कि आप फॉर्म भरते समय यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि भाई कौन कौन से के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप इस फॉर्म में, इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। इस तरीके से पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है, ठीक है, और नवीनतम होना चाहिए, ऐसा नहीं पुराना हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है, ठीक है, यानी जो आप सिग्नेचर वगैरह करते हैं वो, उसके अलावा आधार कार्ड फ्रंट और बैक दोनों होना चाहिए। उसके बाद में एजुकेशन सर्टिफिकेट। अब देखो इसमें ना आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एजुकेशन सर्टिफिकेट का क्या मतलब है दोस्तों, अगर आप केवल 10th पास हैं और 10th पास पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई तो कर दिया लेकिन उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन वो है ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल ईमानदारी से आपको ये फॉर्म भरना है और ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब उसके अलावा यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जैसे जनरल है, अगर आपकी कास्ट, ठीक है, ओबीसी है, SC ST है, तो कुछ कैटेगरियां ऐसी हैं जिनकी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। बाकी एज प्रूफ के लिए आपकी 10th की मार्कशीट होती है या आपका डेट ऑफ जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका आधार कार्ड है ना उसके अंदर आपका कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो आपका 10th की मार्कशीट में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें डिफरेंट है और उसमें डिफरेंट है, नहीं तो दोस्तों आपको बाद में दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखो अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो देखिए लिखा है कि हाउ टू अप्लाई फॉर NHAI रिक्रूटमेंट 2025, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट्स प्लीज रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। अब दो NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट है ना दोस्तों, वहां से आपको जो नोटिफिकेशन है वो देखना है। अगर आपको नोटिफिकेशन दिखाई देता है तो उसमें कितनी वैकेंसी है, उसकी लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी वैकेंसी है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, वो सारी चीजें दोस्तों आपको अच्छे से पढ़नी है। और जब आपको ये लगे कि हाँ मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं तो उसमें आपको फॉर्म भर लेना है। दूसरी चीज ध्यान रखेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहना है, कभी भी आपको नोटिफिकेशन या ऑनलाइन फॉर्म देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप बार बार विजिट नहीं करते हैं तो बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिस दिन भी फॉर्म आते हैं तो उसी दिन आपको बताया जाएगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों आपको अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स वगैरह है, अच्छे से फॉर्म में फिल करनी है। अब देखो सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो साइड में बेल आइकन दिखाई देता है ना उसको भी ऑल पर कर लिया करो, क्योंकि इसी से आपको नोटिफिकेशन मिलता है। केवल सब्सक्राइब कर लेने से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ये जो घंटी वाला ऑप्शन है ना दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी अगर आपका कोई डाउट है इस भर्ती से रिलेटेड नीचे कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।